रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग प्रस्तुत वीडियो में प्रस्तुत है। रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करें और करवाएं। इसमें राजा दिलीप, अयोध्या के राजा दिलीप अपने कुलगुरु वशिष्ठ की अनुमति से उनके नंदिनी गाय की सेवा पुत्र प्राप्ति हेतु करते हैं। इसमें कवि ने राजा दिलीप के माध्यम से एक आदर्श गोपालक के भी गुणों का वर्णन किया है। अथ प्रजानाम् अधिपः प्रभाते जाय प्रतिग्राहित गन्धमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनु धेनुं ऋषेर्मुमोच। अथ तत्पश्चात प्रभाते, प्रभात काल में, यशोधनः यशस्वी, अर्थात यश ही है धन जिनका, ऐसे राजा दिलीप ने यशोधन प्रजा नाम अधिपः, प्रजा के स्वामी राजा दिलीप ने जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, अपनी पत्नी सुदक्षिणा से गंध पुष्पमाला को धारण किए हुई, पीत प्रतिबद्ध वत्साम, दूध पिलाकर बांध दिया गया है बछड़ा जिसका, ऐसी ऋषेः धेनु, महर्षि वशिष्ठ की धेनु गाय नंदिनी को वनाए, वन के लिए, वन में ले जाने के लिए, मुमोच खोला। प्रस्तुत पद में उपजाति छंद है। द्वितीय पद, तस्याह खुरन्यास पवित्र पांसुलानां धुरकीर्तनीया मार्गं मनुष्येशर्धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। अपांसुलानां धुरकीर्तनीया, पतिव्रताओं में अग्रणी, मनुष्येशर धर्म कीर्तनीया, अपांसुलानां धुरी कीर्तनीया, अर्थात पतिव्रताओं में अग्रणी। मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, मनुष्येश्वर अर्थात राजा की धर्मपत्नी सुदक्षिणा ने खुरन्यास पवित्र पांसुम, नंदिनी के द्वारा खुरों को रखने से पवित्र धूलि वाले मार्ग का, तस्याह मार्गम, उस नंदिनी के मार्ग का, श्रुतेः अर्थम स्मृति इव अनुगच्छत्, उसी प्रकार से अनुकरण किया जिस प्रकार से वेद के अर्थ का अनुकरण स्मृतियाँ करती हैं। निवर्ते राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीमभूत चतुः युगोपगोरूपधरामिमूर्वीं। यशोभी, सुरभि, अपने यश से शोभित दयालु राजा दिलीप ने ताम दयिताम निवर्त, अपनी उस प्रिया पत्नी सुदक्षिणा को लौटा करके, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, चार थन रूपी चार समुद्रों को धारण करने वाली, गौरूपा धराम उर्वीमिव, उस गौ रूपधारी पृथ्वी की भांति, ताम सौरभीम, उस सुरदेव गाय, सुरभि अर्थात कामधेनु की पुत्री नंदिनी की युगोप रक्षा की, उसकी सुरक्षा करने लगे। व्रतायतेन अनुचरेण धेनोर्यशेधि शेषो अपि अनुयायिवर्गः
नाचानस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः। व्रताय धेनोः अनुचरेण, व्रत के लिए अर्थात गौ सेवा रूपी व्रत के पालन के लिए, अनुचरेण उस अनुचर दिलीप के द्वारा शेषः अपि अनुयायी वर्गः निषेधि, दिलीप के द्वारा अपने सभी सेवकों को साथ में चलने से मना कर दिया गया। तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न, क्योंकि उनके शरीर की रक्षा कोई अन्य नहीं कर सकता, वो स्वयं ही कर सकते हैं, उनको किसी की सहायता नहीं चाहिए। ही मनोह प्रसूति स्ववीर गुप्ता, क्योंकि मनु की संतान, मन की वंशज अपने पराक्रम से आत्मरक्षा कर सकती है। आस्वादबद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैर्गतैः च तस्याः सम्राट् समाराधन तत्परो अभूत्। सह सम्राट, वह सम्राट दिलीप, आस्वादबद्भिः तृणानां कवलैः, घास के स्वादिष्ट कौरों को खिला करके, कंडूयनैः दंश निवारणैः, उस नंदिनी के शरीर को खुजला के, वन की मक्खियों अर्थात डांस आदि को उड़ा करके, अव्याहतैः निर्बाध रूप से, स्वर्गतैः यत्र तत्र जाने वाली, तस्याः समाराधन तत्परः अभूत्, उस नंदिनी की सेवा में तत्पर हो गए। स्थितम् उच्चलितः प्रयातां निषेदुषीम् आसन्नबन्धधीरः जलाभिलाषी जलम् अददानां छायेव ताम भूपतिर्नन्वगच्छत्। धीरः भूपतिः, धैर्यवान राजा दिलीप, ताम स्थितः, उस नंदिनी के खड़े हो जाने पर खड़े हो जाते थे। प्रयाताम उच्चलितः, चलने पर चल देते थे। निषेदुषी आसनबंध धीरः, उसके बैठ जाने पर स्वयं भी आसन बांध के बैठ जाते थे। जलम आददानाम जलाभिलाषी, जब नंदिनी जल पीती थी तब भी स्वयं भी जल पीने की इच्छा करते थे। इत्थम, इस प्रकार से, छाया इव अनुगच्छत, इस प्रकार से राजा दिलीप परछाई की भांति उस नंदिनी के पीछे पीछे चल रहे थे, उसकी सेवा कर रहे थे। न न्यस्तचिह्नाम् अपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेष अनुमितां दधानः आसीदनाविष्कृतदानराजि अंतर्मुदवस्थ इव द्विपेन्द्रः। न्यस्तचिह्नाम् अपि, राज चिन्हों से रहित होने पर भी, तेजो विशेष अन्विताम, अपने विशेष तेज से अनुमानित होने वाली राजलक्ष्मी ददाना, राजलक्ष्मी को धारण करने वाले, सह वह राजा दिलीप, अनाविष्कृतः दानराजिः, अंतर्मदवस्थः द्विपेन्द्रः इव आसीत्, उस गज के समान थे जिसके मदजल की रेखा अंदर ही अंदर छिपी हुई है, परंतु उसके विद्यमान होने का अनुमान दूर से ही लग जाता है। लताप्रतान उद्ग्रथितैः स केशरैरज्धन्वा विचचार दावं रक्षापदेशान् मुनिहोम धेनोर्वन्यानिविनेशन्निव इव दुष्टसत्त्वान्। लताप्रतान उत्ग्रथितैः केशैः, लताओं के तंतुओं में उलझे हुए केशों वाले, सह अधिजधन्वा, वह राजा दिलीप अपने धनुष
को उठाए हुए मुनि होम धेनो रक्षा प्रदेशात, मुनि अर्थात वशिष्ठ के होम अर्थात यज्ञ की धेनु की रक्षा के बहाने से वन्यान दुष्ट सत्वान विनेश्यन, वन के दुष्ट पशुओं जंगली हिंसक पशुओं को विनेश्यन मानव शिक्षा देने अनुशासित करने की इच्छा से दावम विचचार उस वन में घूमे, उस वन में विचरण किया।